शायद ए एग्जाम्पल था, राइट। अल्कोहलिक QH हीट एंड स्ट्रांगली हीट, उसी को मैं ब्रेक करके समझा देता हूँ। एंड अल्कोहलिक QH अगेन स्ट्रांगली हीट। तो ए क्या रहेगा, इसमें कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? A2। A2 के पीछे भाट द मेन सेंस सेट रोल। एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में कौन डोमिनेट हो गया था? यस, ये तो कैटेगराइज किया था ना कि जहाँ पे A2 ट्रांजिशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ये ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS इन E2, बट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का अगर कंपेरिजन रहेगा तो कौन किस पे डोमिनेट कर जाएगा? यस, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट कॉमन रहेगा तब एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप लेस सब्स्टिट्यूट बनाएंगे या मोर सब्स्टिट्यूट, यहाँ से Cl यहाँ से H या यहाँ से Cl यहाँ से H, इवन इफ दिस वन इज मोर एसिडिक, राइट। तो यहाँ से Cl यहाँ से H लेंगे, एग्री ना। इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये रहेगा CH3Cl अकॉर्डिंग टू E2 या सेट रूल, करेक्ट। और उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो यहाँ से अल्कीन से अल्काइन बनेगा, फिर से E2 ही सोचेंगे। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन या मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन? मोर। इसका मतलब है यहाँ से Cl यहाँ से H, एग्री। तो B क्या रहना चाहिए, CH3 यहाँ से Cl यहाँ से H। यहाँ तक हो गया, करेक्ट ना। चलिए बट इसी एग्जाम्पल को देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट कर दिया जाएगा। अगर आज के क्लास में इसको कैटेगराइज नहीं करते स्टूडेंट, और ये तो पता है ना कि जब हम लोग सोडामाइड लेते हैं तो इट इज़ वेरी लिटिल चांस टू स्टॉप द रिएक्शन एट फिनाइलिक स्टेज, डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, राइट। यस, तो अगर हीट करते हैं तो बहुत लोग इस प्रोडक्ट को बना देते हैं बिकॉज ये प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये नहीं बनेगा। वजह सोडामाइड के लिए कल मैं कैटेगराइज किया ना बॉक्स बनाकर, E2 या E1CB, E1CB। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कंट्रोल करेगा ओरिएंटेशन को, राइट। तो Cl यहाँ से तो H यहाँ से है, Cl यहाँ तो H यहाँ से है, Cl यहाँ से तो H यहाँ से, इज इट राइट? दैट्स वाई, समझ गए बात को। बिकॉज इस हाइड्रोजन में E1CB फॉलो करने वाले हैं, तो E1CB में इस हाइड्रोजन देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, दिस वन इज मोर एसिडिक। हम जो की पॉइंट तोड़ तोड़ के लिखवाते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, एंड दिस वन इज लेस एसिडिक। दैट्स वाई यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, क्योंकि कार्बन आयन बनाना है, राइट। ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनना है, क्या बनाना है, कार्बन आयन बनाना है। तो CH2 अब देखिए 99% केस में, एक आध परसेंट एक्सेप्शन हो सकता है, 99% केस में अल्केन से, मतलब विस्नल या जेमिनल के केस में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम पाई बॉन्ड बनता है सेकंड टाइम भी वहाँ पे ही पाई बॉन्ड बनता है। ये कोई रूल नहीं है, ऐसा कॉन्सिडेंस बैठ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ से क्या यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होने का चांस है अगर आप सोडामाइड लेकर काम कर रहे हैं तो, बिकॉज इट इज़ हार्ड बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगेन अगर हम लोग लेते हैं, ये नहीं बनेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सोडामाइड लेकर काम कर रहे हैं, तो इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन दो, दिस वन एंड हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन दो। ये है sp2 का हाइड्रोजन और ये है sp3 का हाइड्रोजन। sp2 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और sp3 कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक,
ऑब्वियसली sp2, राइट, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई Cl यहाँ से और H यहाँ से। दिस इज द वजह, मैंने बोला फर्स्ट टाइम जहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा एलिमिनेशन में, सेकेंड टाइम वहाँ पे बन जाता है, ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है, राइट। दैट्स वाई CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, एग्री, समझ में आ गया ना। देखिए फर्स्ट, तो यहाँ पे भी आप कौन सा पाथ को फॉलो कर रहे हैं, E1CB, तो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। अल्कोहलिक OH तो E2 मतलब सर्जप रूल, और सोडामाइड तो E1CB। इसको हटाएं एवरीवन। देन कंक्लूजन इस एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ, अल्कोहलिक KOH and strongly heat, ये क्या रहेगा, मेजर, और ये क्या रहेगा एवरीवन, माइनर। अब दोनों बात कर लेते हैं। और अगर सोडामाइड लेते हैं एंड हेट, तो CH2 CH3, ये क्या रहेगा, मेजर, और ये क्या रहेगा, माइनर, ठीक है ना। ओके, कहाँ से क्या, यहाँ पे अल्काइन तक जाने के लिए कम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एलिमिनेशन, इज इट राइट। इस केस में अल्कोहलिक इसलिए ये क्या है, विसिनल या जेमिनल, विसिनल, राइट। तो कहाँ से Cl कहाँ से H, एक ही बार में दो एलिमिनेशन तो होगा नहीं, 1 by 1 होगा, राइट। तो यहाँ से अगर Cl लेते हैं तो H कहाँ से, यहाँ से नहीं लेंगे, सर्जप रूल, लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड, राइट, E2, तो यहाँ से Cl तो यहाँ से H, तो CH3 CH डबल बॉन्ड Cl CH3, फर्स्ट स्टेप हो गया। और अगर अगेन अल्कोहलिक QH लेकर हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट, अब यहाँ से Cl तो यहाँ से H, करेक्ट ना। मतलब ये मेरा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये मैं विसिनल के लिए दिखा दिया। भाई अगर आप सोडामाइड लेते हैं तो सोडामाइड में E1CB सोचकर ही काम कीजिए, और विनाइलिक स्टेज पे रुकेगा नहीं रिएक्शन, बट फिर भी आपको समझाने के लिए तोड़कर समझा रहा हूँ। बनेगा डायरेक्ट क्या, वेरी लिटिल चांस टू स्टॉप द रिएक्शन एट विच स्टेज, यहाँ से Cl तो कहाँ से H, और क्यों, कैसे काम चलेगा राहुल, एसिडिक कैरेक्टर ना, हर जगह पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम, राइट। तो वहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जनरल कॉन्सेप्ट एसिडिक कैरेक्टर देखना है। तो यहाँ AbSp3 कार्बन का हाइड्रोजन, AbSp3 कार्बन का हाइड्रोजन, बट डायरेक्ट यहाँ पे क्लोरीन है, ड्यू टू -I इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना। जिस कारण पे क्लोरीन वहाँ पे ही एच दे दिए हैं, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है।
जैसा Cl यहाँ से, तो H कहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा। समझे नहीं समझे? और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज बनेगा, दैट निगेटिव चार्ज स्लाइटली ऑल्सो स्टेबलाइज बाई -m बैक बॉन्डिंग, दिखाए थे ना, P पाई D पाई, CF3 और CCl3 माइनस, CF3 माइनस और CCl3 माइनस के बीच में मैंने थोड़ा बताया होगा, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पे, यहाँ से Cl, तो ये लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, मोर एसिडिक, अरे क्या रहेगा, लेस एसिडिक। नाउ यहाँ से Cl तो कहाँ से H, अब यहाँ से Cl तो sp2 कार्बन का हाइड्रोजन है, ज़्यादा एसिडिक रहेगा, समझ गए। तो इस केस में अल्कोहलिक OH और सोडामाइड में कोई डिफरेंस दिखाई पड़ेगा? इसका मतलब डिफरेंस दिखाने के लिए मैं कौन सा लिया था, जेमिनल। या अगर एक एग्जाम्पल लेते तो आपको फिर क्या रॉन्गली बट करेक्ट दिमाग में आता, मतलब आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता कि क्या डिफरेंस रहा, इवन इफ कि आप A1C इसमें फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं जिससे पहले वाला लिया, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर रहेगा, करेक्ट ना। एक कन्वर्सन देखते हैं, यहाँ से यहाँ आना है, और जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ देखिएगा, अगर किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे 2 हैलोजन में अगर डाल दूँ, आप फिर सोडामाइड ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल। अगर HBr लेके जाते हैं तो एल्कीन और अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एम रूल को फॉलो करता है, बट यहाँ पे एम रूल लगाने का रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एडिशन के लिए नहीं। तो H कहाँ, Br कहाँ, सर H यहाँ तो Br यहाँ डाल सकते हैं, पहला एडिशन हो गया। क्या इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या समझ में आ गया है? समझ में आ गया है। या सेकेंड टाइम पे H प्लस कहाँ जाएगा, तो H प्लस, तो देखिए हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय -I बट ओरिएंटेशन बाय +M, पढ़ा है ना। हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय -I और ओरिएंटेशन बाय +M, इस पे बहुत सारा बात करेंगे आगे चलकर। बट अगर HBr तो सबसे पहले तो H प्लस जाएगा, H प्लस कहाँ जाएगा, उस टाइम पे हैलोजन ग्रुप अपना अगर रेजोनेंस कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट से ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है, कहाँ जाएगा वो डिसाइड करने के टाइम पे उसका प्लस हम देख लीजिएगा, राइट। तो ये रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, करेगा, और रेजोनेंस की वजह से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा, इस पे। तो H प्लस को कहाँ जाना चाहिए, यस, समझ गए। इसको आगे अल्काइन का प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे थे इसलिए देख लिए। NCH3 Br Br CH2 CH3, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए डायरेक्ट हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट ऑफ HBr शुड बी एडेड, एक या दो, दो, यहाँ तक आ गए। और मेरा काम क्या था, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन बनाना, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आ सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। सोडामाइड लेकर हीट कर दीजिए, ये बनेगा मेजर, ठीक है। तो किसका कन्वर्सन दिखा दिया, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन का, करेक्ट ना।
चलिए क्या बनेगा? इसमें सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन देखना है, राइट? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, ओके स्टूडेंट, यहाँ से शुरू करते हैं। इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन कौन कौन सा? ए और ए, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में, राइट? ए भी बीटा हाइड्रोजन है, ए भी बीटा हाइड्रोजन, पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, राइट? इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन ए भी है और ए भी है, एग्री ना? इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन ए भी है और ए भी है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन? फर्स्ट टाइप, दोनों सिमेट्रिकल है, राइट? ये अगर फर्स्ट टाइप तो ये भी क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप। उसके बाद ये सेकेंड टाइप, तो ये सेकेंड टाइप, करेक्ट? ये थर्ड टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 3 डिफरेंट टाइप। जो टाइप पढ़ाए थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, राइट? अभी समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है? इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा में सबसे एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन। बजाय यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, राइट? बट यहाँ बनेगा तो इस तरफ का पूरा एक ही ग्रुप रहा ना, एक माइनस आई। बट यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। आप लोग समझ में आया ये बात? तो यहाँ से एच, तो बी आर कहाँ से? सर ये और ये एक ही बात है ना, राइट? बट अगर आप सोडामाइड लेकर काम कर रहे हैं तो क्या अल्किन तक बन के रुकेगा? जितना एलिमिनेशन हो सकता है मैक्सिमम उतना करेगा, राइट? अब अगेन सोडामाइड लिए हुए हैं, कहाँ से बी आर, कहाँ से एच? सर अगर ए बी आर लेते हैं तो यहाँ का एच या यहाँ का एच, दोनों में से कहीं का एच नहीं जा पाएगा, बजाय एस पी हो जाएगा, एग्री ना? ये मत बोलिए कि रिएक्शन नहीं होगा, ए बी आर नहीं जा पाएगा। अब बजाय इस बी आर के जाने से अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सोच सकते थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड अगर होता भी है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिस कार्बन बिकम्स एस पी, जो कि पॉसिबल। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाएगा, आउट ऑफ 3 बी आर कौन सा बी आर नहीं जा पाएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। बट ए तो जा सकता है, बोलिए कैसे? कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ, तो ए बी आर, तो यहाँ तो से एच तो जा सकता है, राइट? तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और भी बढ़िया हो जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव, क्या ऑल 3 बी आर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या डायरेक्टली बेंजीन बना दे? इससे ज़्यादा सुटेबल क्या हो सकता है, राइट? बी एच बी आर एंड एच बी आर, करेक्ट ना? क्या समझाना पड़ेगा? समझ में आ गया है? आ गया ना? तो देखिए स्टूडेंट, पहला रिएक्शन तो हम लोग कवर कर लिए, कौन सा? फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम व्हाट? विसिनल और जेमिनल। और उसमें अगर डायरेक्टली विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड से अल्काइन पे जाना है विदाउट टेकिंग रिस्क, मतलब विदाउट स्टॉप द रिएक्शन एट विनाइलिक स्टेज, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल? इट अल्कोहलिक एच या सोडामाइड? सोडामाइड। लेकिन अगर विनाइलिक स्टेज पर रुकना है तो तब क्या लेकर काम कीजिएगा?
अल्कोहलिक QH, और वेरी हार्ड हिटिंग या बस हीटिंग। माइल्ड नहीं होता है उसमें, मतलब हार्ड हिटिंग नहीं करेंगे, हीट करेंगे, राइट। ओके, अब लिखिए सेकेंड प्रिपरेशन। सेकेंड लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन थ्रू अल्काइनाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन थ्रू अल्काइनाइड्स। ठीक है ना, करेक्ट। यहाँ देखिए मेन हेडिंग हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन थ्रू व्हाट, अल्काइनाइड्स। इसमें हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। तो लिखिए टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ अल्काइन, ऐसे नहीं, हाइड्रोजन ऑफ टर्मिनल अल्काइन ज़्यादा बेटर रहेगा। हाइड्रोजन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या रहेगा सबसे लास्ट में, राइट। हाइड्रोजन ऑफ टर्मिनल अल्काइन आर स्लाइटली एसिडिक। ऐसा यूज हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी काम किए थे, राइट। हाइड्रोजन ऑफ टर्मिनल अल्काइन इज स्लाइटली एसिडिक। इसको इंटरनल अल्काइन बोलिएगा या टर्मिनल, तो ए या ए। अब स्लाइटली अगर एसिडिक कैरेक्टर है, अगर सामने वाला का एसिडिक कैरेक्टर, आपको एसिड बेस रिएक्शन करना है और एसिडिक कैरेक्टर इज वेरी लेस, तो बेस शुड बी वेरी हार्ड बेस। और एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला पार्टनर अगर वीक है, राइट, तो आपको ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर कंबाइंड में रिएक्शन करना है तो इसमें अगर हम लोग सोडामाइड डालते हैं, क्या डालेंगे, तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, C माइनस Na प्लस A प्लस अमोनिया। यहाँ तक समझ में आ जाएगा, करेक्ट ना। और इसमें डालिएगा तो इसको क्या पढ़िएगा, बोलिए मेरे साथ, सोडियम अल्काइनाइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम अल्काइनाइड, करेक्ट ना। इसमें डालेंगे तो इथेनाइड या एसिटिलाइड, एसिटिलीन से Na प्लस Na प्लस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपली कौन सा रिएक्शन हुआ है, देखिए एसिड बेस, यहाँ भी कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब अगर ए लेते हैं और हीट नहीं कर रहे हैं, अगर हीट करने का मतलब मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ किस तरफ जाने के लिए, एलिमिनेशन की तरफ, राइट। और अगर इसको हम, अगर आपको मानना रहेगा तो बी की न्यूक्लियोफाइल मानिएगा या वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बन पे नेगेटिव है, राइट, तो SN2 फॉलो कर लीजिएगा। कौन सा पाथ, ये यहाँ आएगा, ऐसे इस आउट कर देगा। यहाँ देखिए, तो बोलिए क्या हुआ, दिस इज द एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल अल्काइन फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन, द प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल अल्काइन फ्रॉम विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेस नंबर या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल अल्काइन में पहले सोडामाइड डाल देंगे,
न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, RX, क्या लेंगे, RX, ठीक है। क्या बोले, इसको आप सोडियम कार्बाइड बोलिए, जैसे कैसे कैल्शियम कार्बाइड होता है कॉमन नेम, बट अगर ऐसे बोलिएगा तो इसको दो नाम बोल सकते हैं, जैसे CaCa2, इसका भी स्ट्रक्चर तो यही था ना, Ca2 प्लस, इसका नाम तो क्या था, कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बाइड। तो अगर और भी अच्छे से बोलना चाहते हैं तो सोडियम कार्बाइड भी बोल सकते हैं, वेरी गुड, या सोडियम इस हेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये मैं पढ़ाया था जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक हेडिंग लिया था कार्बाइड, राइट, उसमें आयनिक कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड, तो वहाँ पे मैं देखा था। एनीवे, ये समझ में आ जाएगा ना। ओके, अब जनरलाइज कर रहा हूँ। R1C ट्रिपल बॉन्ड, मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, कंक्लूड कर रहे हैं, RX, व्हाट इज द पाथ, SN2, क्या बन जाएगा, R1C ट्रिपल बॉन्ड CR। अब फीचर लिखिए इस रिएक्शन का, यहाँ तक समझ में आ गया ना। SN2 बोलना काफ़ी है ना, न्यूक्लियोफाइल का आना, कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, लिविंग ग्रुप हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का आना, लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ, और फ्रॉम विच साइड, बैक साइड, राइट। और SN2 में RX का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री CH3X, उसके बाद 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, और सबसे कम किसका, पहला। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल अल्काइन, this is the preparation of internal alkyne from terminal alkyne with more number of carbon atom, with more number of carbon atom। अब एक मिनट रुकिएगा, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पैरेलल चलते रहता है, SN1 के साथ E1 चलते रहता है, अगर SN1 नहीं होगा तो E1 हो जाएगा। वैसे ही SN2 के साथ कौन पैरेलल चलता है, E2। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किस में रहेगा, 3DRX में, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। देखिए सेकंड फीचर, सिंस पाथ इज SN2, सिंस पाथ इज SN2, देयरफॉर थ्री डिग्री RX, therefore in case of 3 degree RX, elimination reaction takes place in place of substitution। मतलब एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगा, बट सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। वजह SN2 में CH3X ग्रेटर देन व्हाट, 1 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX, और सबसे कम किसका रहता है, 3 डिग्री RX। तो अगर 3 डिग्री RX लेकर काम कर रहा है और अगर SN2 हो रहा है तो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, कौन सा फैक्टर, स्टेरिक, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट कम मिलता है अगर आप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगली हुए हैं, और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हो गया ना। इसका मतलब है इस स्टेप के लिए RX का सिलेक्शन का कौन सा क्या क्या रहेगा, या तो CH3X लीजिए
तो 1 डिग्री आर से हार्डली 2 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री आर एक्स में सब्स्टिट्यूशन न मिलेगा, क्या मिल जाएगा? एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। एलिमिनेशन में भी कौन सा है? SN2 का अगर नहीं होता है तो E2 होगा, SN1 नहीं हुआ तो क्या होगा? E1 होगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको कन्वर्सन आ गया प्रोपाइन से 2 ब्यूटाइन बनाने का। यहाँ पे 3 कार्बन है, राइट? वहाँ पे कितना कार्बन है? 4, विथ 1 मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। टर्मिनल या इंटरनल? इंटरनल। अब तो आपको आइडिया आ गया। फर्स्ट में क्या ले लीजिए? सोडामाइड। ये आप यूज़ कर रहे हैं सोडियम अल्काइनाइड का, करेक्ट? और फिर यहाँ पे क्या ले लीजिए स्टूडेंट? CH3I। जब बताइए, मैं जानबूझ के CH3I ही क्यों ले रहा हूँ? I गुड लिविंग ग्रुप है, दैट्स वाई। ठीक है, I गुड लिविंग ग्रुप है। ऐसे आप दूसरा भी ले सकते हैं, जो भी उस टाइम याद रहेगा। ये बन गया, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। मैंने यही नहीं बोला कि यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ आ भी सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर आपको एक कार्बन कम करना पड़ेगा, राइट? एक कार्बन कम करने के लिए सिर्फ बोल देते हैं, बाद में जब राइट टाइम पे समझा दूंगा। पहले मैं यहाँ पे Cl2 लाइट लूँगा। क्या लेंगे? Cl2 लाइट लेंगे तो ये क्या हो गया? हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। Cl2 CCl4 नहीं, Cl2 लाइट, Cl2। तो यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा, CH2। फिर एक्वस केस लेंगे, क्या हो जाएगा? CH2OH। क्या हो जाएगा? और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन वेरी आसान। डायरेक्ट अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और फिर सोडा लाइम लेकर हीट कर देंगे, यहाँ पे H आ जाएगा, वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब कार्बन कम करना था तो मेरे माइंड में था, आ गया क्या? किसी भी तरीके से एसिड बनाते हैं, एसिड बनाएंगे, एसिड बनाकर डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे। इज इट राइट? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से भाई यहाँ आना है CH3 कैसे आएंगे? सर इसमें सोडामाइड थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, राइट? 2 मोलर इक्विवेलेंट। अगर थोड़ा भी आपको डाउट हो रहा है तो लिख दीजिए वहाँ पे 1 मोलर इक्विवेलेंट लीजिएगा तो 1 एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो कितना ले लीजिए? 2 मोलर इक्विवेलेंट, राइट? ऐसे भी तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट जानते हैं ना, 1 इक्विवेलेंट से 1 इक्विवेलेंट। तो कोई भी मॉलिक्यूल जितना H+ देगा वही उसका क्या रहेगा? N फैक्टर। तो इसका अगर यहाँ पे दोनों का यूज करेंगे तो इसका N फैक्टर कितना रहेगा? 2। तो इसका 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट रहेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे लिख लिए 2 मोलर इक्विवेलेंट C-Na+, और यहाँ पे क्या ले लीजिए? CH2 मोल ऑफ CH3I। एग्री? यहाँ से एक पे अटैक होगा, ये दूसरे पे अटैक करेगा, और इस तरीके से डायरेक्टली समझाने के लिए ऐसे लिख दें, 1/1 ही होगा, बट ऐसे यहाँ से यहाँ पहुँच जाइएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा? 2Na। ठीक है? बट इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि ओके ऑलरेडी मेरे पास अल्काइन बना हुआ है, उसी अल्काइन को इंटरनल में कन्वर्ट करना है विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, करेक्ट ना? एक कितना डिग्री X? 3 डिग्री RX। आप लोग देखिए, सेंटर पर अटैक ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा, राइट? 3 डिग्री RX सबसे कम देता है SN2, राइट? तो इस केस में सेंटर पर नहीं अटैक होगा, कहाँ पे अटैक होगा? सरफेस पे। और सरफेस से क्या लेगा? यस। तो और कौन सा पाथ? इस पे अटैक होगा तो कौन सा पाथ कर रहे हैं? E2 पाथ। E2 पाथ में बेस का आना
इस बॉन्ड का ब्रेक होना, यहाँ पाई बॉन्ड का बनना और लिविंग ग्रुप का जाना अलग अलग है साथ साथ। तो भाई आपका अल्काइन ये बन जाएगा, अब प्लस ये आर एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कीन में कन्वर्ट हो गया, समझ गया ना। तो सोडियम अल्काइनाइड के साथ 3D लीजिएगा तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट दिखाना है या एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन का। और उस टाइम पे एक कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल या बेस, बेस के जैसा। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बॉक्स में करके। तो 1 डिग्री RX CH3X 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX के साथ न्यूक्लियोफाइल, बट 3 डिग्री RX के साथ बेस के जैसा, मतलब कौन सा पाथ, E2 पाथ। ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। अब लिखिए फीचर ऑफ अल्काइनाइड, फीचर ऑफ अल्काइनाइड। इसको हटाएं। यहाँ देखिए, इस अल्काइनाइड में कैसा कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर, C-, यस, देखिए आयनिक कैरेक्टर। बट लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल लाइक कॉपर और सिल्वर में आयनिक कैरेक्टर कम होता है और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर कम और कोवैलेंट कैरेक्टर। और अगर कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन और मेटल के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तभी हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड रहेगा तो उसको ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो कैसा बॉन्ड बना हुआ है, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, लाइक डिजोल्व लाइक, तो जहाँ पे पोलर कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पोलर कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसमें सोडामाइड डालिएगा तो सोडामाइड में घुल जाएगा, अब प्रेसिपिटेट नहीं होगा। बट ये जहाँ भी बनेगा वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, करेक्ट। और इसका प्रेसिपिटेट होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो गया अल्काइन का। क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। तो एक्चुअल में जब टर्मिनल अल्काइन में मान लेते हैं कि आपके पास अल्काइन दिया हुआ है, दो टाइप का अल्काइन, और आपको नहीं पता है वन ऑफ द कंटेनर में टर्मिनल है और दूसरे में इंटरनल अल्काइन है, एंड यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि किस में टर्मिनल है किस में इंटरनल है। तो उसमें हम लोग एक खास रिएजेंट डालते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा डालते हैं, और टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद ये बनता है सिल्वर अल्काइनाइड। दिस इज ऑल्सो अल्काइनाइड, राइट। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, चाहे आयनिक या कोवैलेंट, उसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रहेगा, सिल्वर अल्काइनाइड। क्या बोलिएगा, नाम लिख लीजिए, इसका नाम रहेगा सिल्वर अल्काइनाइड। और इसका नाम क्या रहेगा, यस, कॉपर अल्काइनाइड। तो एक्चुअल में टर्मिनल अल्काइन में जब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट को मिक्स करते हैं, हाउ टू फॉर्म द टॉलेंस रिएजेंट लास्ट में पढ़ाऊंगा अल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। बट जैसे ही टर्मिनल अल्काइन में हम लोग टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो वहाँ पे ए बच जाता है, सिल्वर अल्काइनाइड। और इसमें ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर एक सॉल्युबल नहीं हो पाता है, ए प्रेसिपिटेट करता है, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा, वाइट या डर्टी वाइट, बचा सर। एक तो सिल्वर है बट सिल्वर में कार्बन मिलाइए तो क्या रहेगा, वाइट थोड़े रह पाएगा, कार्बन ब्लैक ना है।
इट इज काइंड ऑफ व्हाट, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट। तो जिसमें डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है मतलब वो क्या है, टर्मिनल। और जो इंटरनल में तो होता ही नहीं है, ये बनने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन को, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सिल्वर आता है। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, उसमें बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया? लिखिए, एक पॉइंट लिखिए तो कहीं कहीं पे OH माइनस दिया रहेगा और कहीं कहीं पे बोथ आर करेक्ट, NO3 माइनस। जब प्रिपरेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, बोले मेरे साथ, टॉलेंस रिएजेंट। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा स्टूडेंट। अब एग्जामिनर आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कभी ए लिख देगा या इसके बदले कभी TR रिएजेंट लिख देगा, TR मतलब टॉलेंस रिएजेंट, और कभी कभी इसके बदले ए भी लिख देगा, Ag प्लस। सिर्फ क्या लिखेगा, Ag प्लस, या कभी कभी सिल्वर नाइट्रेट एंड NH4OH लिख देगा। इन तीनों का सेम मीनिंग है, बिकॉज टॉलेंस रिएजेंट बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम लोग एक्वस अमोनिया डालते हैं। क्या डालते हैं, एक्वस अमोनिया का मतलब अमोनिया को वाटर मिलाकर, तो क्या रहेगा, NH4OH के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, और इसको आपस में मिक्स करते हैं तो एक्चुअली इन दोनों को मिलाते हैं तभी ये बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपको यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे सेपरेट करके देंगे। तो ए बोलें, ए बोलें, ए बोलें, अलग बात या सेम बात, लिखिए। ओके अच्छा, अभी तो आप लोग को पढ़ाया नहीं गया होगा स्कूल में, ऐसे कोई रिएजेंट का नाम सुना है, फेहलिंग रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग आप लोग नहीं सुने होंगे, वो एल्डिहाइड कीटोन में आता है। या बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेहलिंग कैसे फिर सुन लिए, पढ़ा दिए हैं, कौन सा रिएक्शन में, अच्छा प्रैक्टिकल में, बट ये दिस इज द पार्ट ऑफ सेकंड टर्म सिलेबस, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके। बट पहले हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका मैं बात कर रहा हूँ उसको स्पेशली मैं क्लास में टेस्ट पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आता है, ठीक है। कुछ टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल। अच्छा, आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अलग से होगा या थ्योरी पेपर में तो होगा नहीं, प्रैक्टिकल का अलग है ना, कितना 35 मार्क्स तो थ्योरी का है और 50 मार्क्स तो प्रैक्टिकल का भी तो पहले से पता है। तो जो भी प्रैक्टिकल में आने वाला है फर्स्ट टर्म का मैं देख लूँगा, उसका हार्ड कॉपी देने से काम चल जाएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि अगर इंटरनल टीचर रहे तो कोई बात नहीं, काम चल जाता है। प्रैक्टिकल का तो आपका स्कूल में ही होता है, बट फिर भी आप तैयार होकर जाइए, कम से कम कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो रिप्लाई तो कर सकते हैं, राइट। दोनों का, इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का भी, ओके। देखिए मेरा क्या टारगेट है ना कि मतलब मैं आप लोग को इस तरीके से संभाल के रखना चाह रहा हूँ अभी कि आपको इस बात का भी दुख नहीं हो कि बोर्ड नहीं का तैयार नहीं कर रहे हैं। अब बोर्ड ही करो, बट बोर्ड वाला सिलेबस तो अच्छा कर लेते हैं, वो भी तो यही में आएगा। कम से वो सेक्शन तो मेरा स्ट्रांग हो गया, जो सेक्शन सेकंड टर्म का है उसको सेकंड टर्म में कर लेंगे, तो इस तरीके से भी तो काफ़ी तैयारी हो जाएगा, राइट। और ऑर्गेनिक में तो बोर्ड और इंट्रेंस अलग अलग है ही नहीं, ना ही 11th का ऑर्गेनिक का। हर रिएक्शन में तो जीओसी रिवीजन हो रहा है, हर रिएक्शन में आइसोमेर रिवीजन हो रहा है। तो जो रिएक्शन को सही से पढ़ेगा उसको सब कुछ एक साथ रिवीजन हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, हाइपर रिवीजन भी हो रहा है, तो कहाँ भूल पा रहे हैं। और नॉमेनक्लेचर तो करना ही पड़ेगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट का नाम लिखना है, राइट। इसलिए अगर सही से तैयारी करना है तो सब कुछ एक साथ रिवीजन हम लोग करते जा रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री भी हो रहा है, चाकर की टीएल पर नहीं भूल पा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं भूल पा रहे हैं, करेक्ट।
चलिए यहाँ पे Ag+ डालें या टॉलेंस रिएजेंट बोलें या सिल्वर नाइट्रेट NH4OH बोलें या मेन जिसको आप जानते हैं AgNH3(OH-), सबका डिफरेंट मीनिंग या सेम मीनिंग? बनता ए है, सबका एक ही बात है। तो कहीं कहीं पे Ag+ भी रहेगा तो उसको ऐसे बनाइएगा, और ए डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट, करेक्ट ना? करेक्ट। नीचे नोट कीजिए तो पहला पॉइंट बनाइए, सोडियम कार्बाइड इज हाईली पोलर ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर। सोडियम कार्बाइड is highly polar due to ionic character, therefore it is highly soluble in water. Sodium carbide is highly polar due to ionic character, due to more ionic character, therefore it is highly soluble in water, comma, but on the other hand in carbon silver bond or carbon copper bond on the other hand carbon silver bond or carbon copper bond significant covalent character, therefore not soluble in water, therefore not soluble in water. On the other hand carbon silver or carbon copper bond significant covalent character, मतलब ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, ठीक है, therefore not soluble in water, कॉमा, taking advantage of this feature, कौन सा फीचर? कोवलेंट कैरेक्टर का। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस फीचर वी कैन डिफ्रेंशिएट इंटरनल अल्काइन विथ टर्मिनल अल्काइन, वी कैन डिफ्रेंशिएट इंटरनल अल्काइन विथ टर्मिनल अल्काइन। Taking advantage of this feature, we can differentiate which alkyne to which alkyne? Internal alkyne to terminal alkyne. नोट कीजिएगा, यही आपका टेस्ट हो गया, नोट कर लिखिए तो। This when terminal alkyne treated with Tollens reagent, conclusion, when terminal alkyne treated with Tollens reagent we get dirty white precipitate, we get dirty white precipitate. This is the characteristic taste of terminal alkyne, this is the characteristic taste of terminal alkyne, this is the characteristic taste of terminal alkyne. This is the characteristic taste of terminal alkyne. देखिए तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लास्ट में और वहाँ पे H, तो क्या बनेगा? H को रिप्लेस करके वहाँ पे कार्बन सिल्वर बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और वो रहेगा डर्टी वाइट। नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, अगर कोई आपका एक्सटर्नल पूछेंगे कि दो कंटेनर में अल्काइन है, एक में इंटरनल एक में टर्मिनल, हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट, हाउ में हम पता कैसे करेंगे? तो दोनों में फ्यू ड्रॉप क्या डालेंगे?
टॉलरेंस रीजन जिसमें प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा वो टर्मिनल है, और जिसमें नहीं होगा वो तो टर्मिनल नहीं है। एग्री ना? या आप इसमें ये भी डाल सकते हैं स्टूडेंट, Cu+, ये भी नोट कर लीजिएगा। जो काम Ag+ टॉलरेंस रीजन के लिए, तो Cu+ सर कहाँ मिलेगा? तो आपको Cu+, ध्यान सुनिएगा, Cu+ मिलता है फेहलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट में। कहाँ मिलता है? फेहलिंग या बेनेडिक्ट में। ठीक है, तो अभी सिर्फ Cu+ याद रखिए। टर्मिनल अल्काइन में अगर Cu+ भी डालते हैं, 2+ नहीं प्लस, ये बन जाता है और ये भी प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, देखिए, यस मैंने यहाँ पे बोला था कि वी कैन डिफ्रेंशिएट इंटरनल अल्काइन विद टर्मिनल अल्काइन विद द हेल्प ऑफ टॉलरेंस रीजन या Cu+, राइट? यही मैं अभी पॉइंट बोला हूँ। बट यहाँ पे Cu+ को लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। ठीक है ना? याद रहेगा अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, अल्काइन से अल्काइन का, कौन कौन से अल्काइन का? इंटरनल और, आज मत रट जाइए। टॉलरेंस रीजन कैसे बनता है वो बाद में देखेंगे, तो अभी ज़्यादा याद रखिए टॉलरेंस रीजन क्या होता है और उसका काम क्या है। ठीक है, और जो काम टॉलरेंस रीजन करेगा, तो टॉलरेंस रीजन का मतलब क्या? Ag+ का मतलब क्या? तो इसी को लेते हैं तो बनता है ये, इसका मतलब ये मानिए। ठीक है, ओके एवरीवन। आराम से पूछिए। हाँ बोलिए, तो क्या पूछ रहे हैं? बोलिए। इस प्रेसिपिटेट का नाम क्या बोलिएगा? बोलिए मेरे साथ, सिल्वर अल्काइनाइड। क्या पढ़िएगा? जैसे सोडियम अल्काइनाइड वैसे ही सिल्वर अल्काइनाइड, अरे रहेगा तो कॉपर अल्काइनाइड। तो 3 टाइप का अल्काइनाइड लिए, कौन कौन सा? सिल्वर, कॉपर एंड सोडियम। बट सोडियम अल्काइनाइड का एक और हम लोग यूज किए, एक्चुअली पढ़ रहे थे रिएक्शन, वहाँ पे दोनों आ गया तो इसका यहाँ पे बता दिए। तो सोडियम अल्काइनाइड का एक और यूज करते हैं, किस चीज़ का भाई? टर्मिनल से इंटरनल कन्वर्ट करने के लिए। रिएक्शन तो वही था ना, टर्मिनल से एकदम एक्टिव रहिए। रिएक्शन क्या था? टर्मिनल से इंटरनल विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन या विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन। और कितना डिग्री RX में कौन कौन सा? 1 डिग्री CH3X, 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX में SN2, राइट? 3 डिग्री में थोड़ा बचेंगे, उसमें E2 हो जाएगा। करेक्ट? अब लिखिए स्टूडेंट, प्रिपरेशन खत्म किसका? अल्काइन का। बट एक प्रिपरेशन और बता देते हैं, हालांकि वो चीज़ बता चुके हैं, दोबारा उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो पढ़ाया हुआ रिएक्शन ही रिपीट होते रहेगा फिर भी। ठीक है ना? ये क्या है? विसिनल डाइहैलाइड या टेट्राहैलाइड? टेट्राहैलाइड हो गया ना। इसमें क्या लेकर हीट करेंगे? जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर व्हाट? डीहैलोजिनेशन। तो रिएक्शन नहीं पढ़ चुके हैं अल्कीन में? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एलिमिनेशन, राइट? यहाँ से Cl और यहाँ से Cl नहीं, अल्फा हो जाएगा। यहाँ से हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, सोचना है कि बोल क्या रहे हैं, राइट? जहाँ पे बीटा का चांस रहेगा वहाँ पे अल्फा करेंगे। मतलब अच्छा, आप लोग जब काम करते हैं तो जैसे मैं तो यहाँ पे रिएक्शन पढ़ाते रहता हूँ, तो मुझे दिमाग में रहता है कि रिएक्शन बोल रहे हैं प्रोडक्ट, तो मैकेनिज्म में क्या बताया था उसको कोरिलेट करते रहता हूँ। तो आपको भी वैसा ही हैबिट डालना पड़ेगा धीरे धीरे करके, राइट? और कल सबका शॉर्ट नोट्स चेक करूँगा कि अल्केन का आपने कैसे बनाया, सब शॉर्ट नोट्स लेकर आइएगा। और नहीं बनाया तो आज का टास्क वही है आपका। शॉर्ट नोट्स तो बना सकते हैं अल्केन का, क्या प्रॉब्लम है भाई? हर दिन का शॉर्ट नोट्स 10 मिनट टाइम लगेगा, पूरा एक बना रहे हैं ना, तो सब लेकर आइए। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का आपको बनाना है, बाकी का मैं दूंगा।
तो 2 से 3 दिन का टाइम देता हूँ, जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक का शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स को बड़ा मत कीजिएगा, लॉन्ग नोट्स मत कीजिएगा, वो तो आपके पास है नहीं, कंपोस्ट और कॉम्पैक्ट। उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा मत लीजिए, बस मेन पॉइंट लीजिए और एक आध एग्जाम्पल लीजिए अपने आप, और वैसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें बहुत सारा बात एक साथ आ जाए। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर सी शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा स्टूडेंट, प्रिपरेशन 40%। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको शॉर्ट नोट्स का फार्मूला ही काम में आएगा। ठीक है। फिजिक्स का भी बना लीजिए फर्स्ट टर्म का। सबसे ज़्यादा रिवीजन कब होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो आप ही सब कुछ हो गए। अब बहुत अच्छे से रिवीजन पढ़ते रहिएगा और उसमें से की पॉइंट निकालिएगा, अच्छा ये फार्मूला हो गया, राइट। तो उस टाइम पे बहुत डेप्थ में रिवीजन होता है। और शॉर्ट नोट्स घबरा कर नहीं बनता है जल्दीबाजी में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है ना, वो लॉन्ग वे में काम आने वाला है। और जिंक एंड हीट, फिर सीले यहाँ से, एच यहाँ से, करेक्ट। ये भी एक प्रिपरेशन है। कौन सा एलिमिनेशन ज़्यादा फास्ट रहेगा और क्यों? ए फास्ट रहेगा। सेकेंड टाइम में जो लिविंग ग्रुप रहेगा उसमें डबल करेक्टर आ जाएगा ड्यू टू इरेजन। तो इसको एक प्रिपरेशन मान लीजिए। अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन, यहां देखिएगा हेडिंग क्या है एवरीवन, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन। ये पता है ना कि लेस स्टेबल अल्केन कैन बी आइसोमराइज इनटू मोर स्टेबल, मतलब लेस ब्रांच कन्वर्टेड इनटू मोर ब्रांच या अन ब्रांच कन्वर्टेड इनटू, व्हाट इज द रिएजेंट। बिना रिएजेंट डाले हुए तो आप काम करेंगे नहीं। रिएजेंट क्या था, रिकॉल कीजिए बिना कॉपी देखे हुए। जहाँ तक मुझे पता है कि रिएजेंट शायद था HCl AlCl3, HCl AlCl3, दिस इज रिएजेंट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कोहल और अल्कीन, क्या बोले थे? ऐसा कहीं पे कुछ बोला गया था? शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं है भाई, कैसे याद रहेगा? कितना कम टाइम लगता है, डेली का शॉर्ट नोट्स डेली बनाते रहते हैं। घर पे गए, सबसे पहला काम मतलब फ्रेश हुए, उसके बाद चाय लेकर बैठ गए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते, आज सर ने क्या पढ़ाया, 20 मिनट काम खत्म। अब घर पे जाओगे, बच्चों के साथ खेलते रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। या बस मोबाइल में ले लिए, चलो थोड़ा सा इंटरटेन कर लेते हैं। एकदम थोड़ा सा तो मतलब रहना चाहिए। ये प्रोसेस मैं एक ही चीज़ को 2 बार लिखा था, क्यों? सेम डे में लिखता था, इतना पागलपन था सीखने का। ट्यूशन करके आए DK सर से, अब बैठ गए पानी लेकर, चाय लेकर, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें वो बोले हैं, अब मुझे सीखना है। पता नहीं ग्रीड होना, मतलब एकदम चीज़ों को पाना कि आज सर ने क्या क्या बात बोल दिया, एकदम दिमाग में घूम रहा है सारा बात उनका, कहीं कोई छूट तो नहीं जाएगा। बैठ के लिख दिया, सारा बात उनका आ गया कोट नोटबुक में। अब तो भूल भी नहीं पाएंगे, तो रिवीजन करके सब याद आ जाएगा। साथ में शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो अपने आप को कितना मैनेज करते हो, मतलब थोड़ा सा एक होता है फ्रिकल माइंड है। मैंने कंपोज का मतलब एकदम क्लास ख़त्म हुआ फिर लग गया अपना काम में, तब जाकर सब कुछ होगा। और ये एटीट्यूड नहीं रहेगा तो जहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हो वहाँ भी पीछे हो जाओगे।
क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, वहाँ तो पूरा इंडिया का क्रीम ब्रेन आएगा, राइट, सब IIT नहीं रहेगा, तो हवा में उड़ा देगा भाई, वो तो बताएगा भी नहीं कि हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो तुमको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। अल्केन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, लेते क्या हैं, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ व्हाट, अल्कीन और अल्कोहल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, राइट। भले अल्केन में मोर स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं आते हैं। सेकेंड, अल्कीन का तो आइसोमराइजेशन पढ़ाए थे, तो एक चीज एसिडिक मीडियम तो पढ़ा चुका हूँ, किसके थ्रू होता है, अल्कीन का पहला प्रिपरेशन के पहले आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन ही पढ़ाया था, राइट, बताए थे ना, 1 अल्कोहल फॉलो पाथ E2 बट प्रोडक्ट लाइक E1 ड्यू टू आइसोमराइजेशन। तो अल्कीन का आइसोमराइजेशन एसिडिक मीडियम थ्रू कार्बोकटायन, थ्रू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो अल्कीन में भी एसिडिक मीडियम में अगर मानते हैं तो अल्कीन से अल्कीन और लेस स्टेबल अल्कीन से मोर स्टेबल अल्कीन, करेक्ट। बट अल्कीन का प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जाते हैं। अल्केन का भी क्या प्रॉपर्टी है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, बट मोर स्टेबल से नहीं आते हैं। और अल्केन मोर स्टेबल कौन सा होता है, मोर ब्रांच क्यों होता है, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, राइट। सबका अलग अलग बात है, करेक्ट ना। बट थर्ड में यहाँ देखिएगा अल्काइन, अगर लेस स्टेबल है ये मोर स्टेबल है, तो भाई अल्काइन में दोनों होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल भी होता है और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल भी होता है। तो सर इसका मतलब है कि अगर दोनों होता है तो दोनों के लिए अलग अलग कोई रिएजेंट रहा होगा, राइट। बाकी एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, अल्केन में सिर्फ यहाँ से यहाँ होता है, वहाँ से यहाँ नहीं आते हैं, अल्कीन में यहाँ से यहाँ होता है, वहाँ से यहाँ, बट अल्काइन में दोनों हो सकता है। बट कौन सा डायरेक्शन थर्मोडाइनमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में है और कौन सा डायरेक्शन अगेंस्ट द थर्मोडाइनमिक। थर्मोडाइनमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट को बोलते हैं मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल, राइट। ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें एनर्जी रिलीज हुआ, वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, मतलब प्रोडक्ट हाईली स्टेबल बनने वाला है, राइट। अरे ए से बी बना और वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, मतलब बी क्या रहेगा, हाईली स्टेबल। इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल था, राइट। उसके बाद बी क्या रहेगा, हाईली स्टेबल, क्योंकि ये बात होने के लिए कुछ ऐसा रहेगा ना भाई, बी यहाँ रहेगा, तभी तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, करेक्ट। हाईली एक्सोथर्मिक, उसका एक एग्जांपल एल्युमिनियम पाउडर, इसको एल्युमिनियम पाउडर का हम लोग यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल में, वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो उसको अगर वंस इट स्टार्ट बर्निंग, इसका हम लोग यूज भी करते हैं इनऑर्गेनिक में, आपका सिलेबस का पार्ट है। मैग्नीशियम का रिबन समझते हैं, मैग्नीशियम रिबन हम सुने हैं, जब दिवाली में टॉर्च जलाए हैं, पटाखा का टॉर्च रहता है ना, जो टॉर्च बोलते हैं, इतना बड़ा रहता है, राइट, जला दिए, और उससे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जिसमें सिर्फ फब्बारा निकलता है आग का, आवाज़ में साउंड नहीं होता है, जो भी बोलते हैं, यस। तो उसमें एक टॉर्च जला के रखते हैं, उसी से उसको हम लोग बार बार, कितना माचिस का तीली से जलेगा ही नहीं है, तो ज़्यादा हीट चाहिए, राइट, ओके। तो यहाँ से यहाँ जाना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, थर्मोडाइनमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। मोर स्टेबल प्रोडक्ट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिकली मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। तो इसको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में जाना। बट अगर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में आ रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द थर्मोडाइनमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ना। तो ए डायरेक्शन कौन सा, अलोंग थर्मोडाइनमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, ए डायरेक्शन कौन सा, बट दोनों होता है अल्काइन में, दोनों हो सकता है, बट अल्केन और अल्कीन में दोनों, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं कि सर किस में क्या डालेंगे तो क्या होगा। यहां देखिए स्टूडेंट, आर एकदम रट जाइएगा, RO- Na+ लेते हैं, क्या लेते हैं,
आर ओ माइनस एन ए प्लस, तो लेस स्टेबल किस में कन्वर्ट होगा? मोर स्टेबल। और यहाँ देखिए इसमें अगर सोडामाइड डाल दीजिएगा, क्या डालिएगा? सोडामाइड, तो मोर स्टेबल, लेस स्टेबल में। याद रहेगा? इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। मैं करिए, मैं दिखाऊंगा, पहले बॉक्स में कीजिए। चलिए यहाँ देखिए तो सबसे ज़्यादा ख़राब कब लगेगा कि कहीं पे आपको जाने का मर्जी नहीं है, नहीं समझे? अब कोई फ्रेंड बोल रहा है चलो प्लीज़, आप बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हो, अपने इच्छा के अगेंस्ट गए, वो पार्टी किया, बाद में आपसे ही पैसा दिलवा दिया राइट? मतलब इसका मतलब है कि उसका कुछ निहित स्वार्थ था, आपके बारे में नहीं सोचा, राइट? बस उसका एकदम प्लानिंग का पार्ट था, उसका प्रॉपर फ़ायदा था, राइट? कि आपके मर्ज़ी के खिलाफ ले गया, पार्टी किया, पिज़्ज़ा खाया और आपसे पैसा दिलवा दिया। वही काम सोडामाइड कर रहा है। सोडामाइड क्या करता है? इंटरनल अल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है? टर्मिनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन किस में? इंटरनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन में विच वन आर मोर स्टेबल? ऑब्वियसली इंटरनल, राइट? क्योंकि ज़्यादा हाइपर कंजूशन करेगा। इंटरनल अल्काइन को कन्वर्ट इनटू टर्मिनल लाने के पीछे कुछ तो उसका मर्जी रहा होगा। टर्मिनल लाके एसिड बेस रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। ये था उसका थर्मोडायनेमिक फोर्स और स्टेबिलिटी के अगेंस्ट जाने का रीजन, ठीक है ना? अब एक लाइन लिखिए। पॉइंट बना लीजिएगा। व्हेन internal alkyne treated with sodamide, when internal alkyne treated with sodamide, then it isomerized into terminal alkyne. Then it isomerized into terminal alkyne, which is actually against the thermodynamic force of stability. Which is actually against the thermodynamic force of stability. पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए। When terminal alkyne treated with sodium alkoxide, when terminal alkyne treated with sodium alkoxide, it converted into internal alkyne. When terminal alkyne treated with sodium alkoxide, it converted into internal alkyne, which is according to thermodynamic force of stability. Which is according to thermodynamic force of stability. यहाँ देखिए निरंजन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या? रिएजेंट याद रखना। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या लेंगे और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लेंगे, याद रखिएगा। इसे मैं डिफ्रेंशिएट किया हूँ, ठीक है? चलिए
बोलिए यहाँ पे NH4Cl का क्या रोल रहेगा? लास्ट में एसिड मीडियम को एसिडिफाई करना, लास्ट में क्या करना, मीडियम को एसिडिफाई करना। CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मीडियम को एसिडिफाई नहीं करते तो C माइनस Na प्लस बनकर क्या हो रहा था? क्या बनकर क्या हो रहा था? C माइनस। तो आपको नहीं था कि सर इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लाना है। अब काम क्या है, इस ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लाना है? यहाँ लाना है, राइट। इंटरनल को टर्मिनल में। वो काम कौन करेगा? ये मोर स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। यूज क्या कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म ये होता है स्टूडेंट। ठीक है ना। NH2 माइनस कहाँ से H प्लस पुल करेगा? यहाँ से। उसके बाद ये रेजोनेंस करेगा। हो गया ना। बोलिए, लास्ट वाले कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड तो बना चुके, और मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना, एग्री। और यहाँ का 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ रख देना, करेक्ट ना। यहाँ से 3 हाइड्रोजन से कितना हाइड्रोजन? तो भाई कार्बन पे निगेटिव है और वहाँ पे सोडामाइड लिए हुए हैं, तो सोडामाइड कैसे बनाए होंगे? अमोनिया में NaOH डालकर या अमोनिया में सोडियम, राइट। तो C माइनस यहाँ से क्या ले लेगा? H प्लस। क्या लेगा? H प्लस। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, जो हाइड्रोजन यहाँ से लिया गया था वो हाइड्रोजन हम लोग ले लिए। अब बन क्या गया है? CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ से क्या लेंगे? CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH माइनस। यहाँ तक आ गए, करेक्ट है ना। हो गया। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? NH2H CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और बोलिए, जब आपको जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है। टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन स्लाइटली क्या होता है? तो भाई ये फिर से एसिड बेस रिएक्शन करेगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। तो आपको नहीं था कि सर अगर आप मीडियम को लास्ट में एसिडिफाई नहीं करते तो CH नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने क्या डाला, पहले सोडामाइड, अब बाद में क्या इसको किए हैं, लास्ट में एसिडिफाई करना है, एग्री। इसलिए अगर एग्जाम यहाँ देखिएगा, इट इज कितना बढ़िया तो कन्वर्सन हो गया। 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन से एक कन्वर्सन है, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन। अभी तक नहीं पढ़ाए थे तो कोई और काम करते रहते, राइट। बट आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन बनाना है तो सिर्फ क्या लेकर काम करते हैं, सोडामाइड। अरे ये ले लेंगे। अब पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, रिएक्शन बोलेंगे, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। इसमें ये तो पता है ना कि ये डालने का मतलब क्या होता है, H प्लस वाटर। मीडियम को एसिडिफाई किया है तो कार्बन पे C माइनस है तो एसिड बेस CH बन जाएगा। इज इट राइट? हो गया। मैकेनिज्म समझ में आ गया है। एक ही काम को 2 बार किए हैं, पहला बार में एक पाई बॉन्ड आया, दूसरा बार दूसरा पाई बॉन्ड आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, हटाएं।
हो गया, लिखिए लिखिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अगर थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे अमाउंट में, पर्पस क्या रहेगा कि आइसोमराइजेशन भी हो जाए और एसिड विश्लेषण भी हो जाए। पर क्या मैं NH4Cl डाला हूँ? मतलब है भाई कि यहाँ से अगर ए रिएक्शन नहीं पढ़ाए हुए होते बिल्कुल आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कि कैसे होगा, राइट? क्योंकि आपको लगता है तो बेस तो लिए हैं लेकिन टर्मिनल अल्काइन तो है नहीं कि ऐसी वैसी रिएक्शन होगा। बट अब स्ट्राइक करेगा कैसे? सर सोडामाइड लिए हुए हैं तो पहले तो आइसोमराइजेशन हो जाएगा और कहाँ तक आएंगे? CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बाद में यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, एग्री ना? CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और आपको NH4Cl तो लिए नहीं है तो C माइनस Na प्लस के फॉर्म में रहेगा, सोडियम अल्काइनाइड बन जाएगा। इसने क्या किया? इंटरनल अल्काइन को पुल करके कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया? टर्मिनल। फिर किस फॉर्म में ले आया? C माइनस, तब जाकर CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा। और ये रिएक्शन तो पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट? तो ये प्रोडक्ट समझाने के लिए ये बन जाएगा। मतलब मुझे 4 कार्बन से 5 कार्बन का अल्काइन बनाना था विथ टर्मिनल, तो सबसे पहले क्या किया? वो काम करने का एक तरीका ये था, ठीक है ना? तो इसका मैंने इसका यूज भी बताया कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे सोचना है। बट ऐसे तभी आप सोच सकते हो जब आपको आइसोमराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, राइट? तो क्या करेगा? इंटरनल अल्काइन को टर्मिनल में कन्वर्ट भी करेगा, आफ्टर दैट एसिड बेस रिएक्शन करेगा, करेक्ट? नहीं, कोई भी रिएक्शन हो रहा है अगेंस्ट कुछ तो रीजन रहा होगा कि अगेंस्ट द थर्मोडायनेमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो ठीक है, यहाँ तक आना इसका अगेंस्ट द थर्मोडायनेमिक फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी था, बट ये जो स्टेप हुआ उसके वजह से काम हो रहा था। ये स्टेप कौन सा था? एसिड बेस रिएक्शन, करेक्ट ना? इसको हटाया जाए, ये समझ में आ गया? ओके। और आपको बताया हूँ कि जहाँ भी सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे तो वहाँ पे आप ए मान के चलिएगा। कल या परसों क्लास में बता रहा था, राइट? तो ए इसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH3 टर्मिनल कन्वर्ट इनटू व्हाट? इंटरनल, करेक्ट ना? तो भाई इसका मैकेनिज्म तो आप लोग गेस कर सकते हैं। अभी हो गया? ओके। जब वीडियो तो ब्लर तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक। चलिए, तो आपका टारगेट क्या है? इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ ले आना, करेक्ट? इस 2H को यहाँ भेज देना। तो जस्ट लाइक तो सर आपने तो यहाँ पे NH4Cl यूज़ किया नहीं,
तो जहाँ पे NH4Cl का रिक्वायरमेंट ही नहीं वहाँ पे नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे मजबूरी था। यहाँ देखिए रिएक्शन का नेचर बिल्कुल सेम टाइप का। अब यहाँ से AH प्लस को पुल करेगा, ध्यान से सीख लीजिएगा, इसको अल्कीन में भी यूज करेंगे। यहाँ से क्या पुल करेगा, H प्लस, बनेगा क्या, कार्बन आयन, राइट। और ये रेजोनेंस करेगा, ऐसा ही तो वहाँ पे काम कर रहे थे। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH माइनस, एग्री ना स्टूडेंट। और वहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल ना, तो C माइनस क्या लेगा वहाँ से अल्कोहल से, H प्लस CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक आ गए, कोई प्रॉब्लम। अब बस सर एक और पाई बॉन्ड को यहाँ पे बना देंगे, फिर से RO माइनस Na प्लस CH3 क्या पुल कर रहे हैं, H प्लस, क्या ले रहे हैं, H प्लस। जनरली मैं H प्लस को लेने के लिए ऐसा ही इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। जहाँ इसका मतलब H प्लस ले रहा हूँ, कहीं पे H माइनस लेना रहेगा तो वहाँ पे मैं बोलूँगा, बट जनरली कोई बेस है तो इसको जनरली ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ से H प्लस लिया है, ठीक है। C माइनस C डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेंस होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 माइनस, करेक्ट है। और यहाँ से अगेन ये अल्कोहल से क्या ले लेगा, H प्लस, करेक्ट। और ये बन गया CH3। अब यहाँ पे क्या कोई टर्मिनल अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का के पास कोई H है, ये एसिड बेस रिएक्शन का चांस है, ठीक है। तो इसमें NH4Cl का रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों का मैकेनिज्म क्लियर। तो अल्काइन में क्या होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बना सकते हैं और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल। किस में क्या रिएजेंट यूज करना है, याद रहेगा, लेस से मोर के लिए सोडियम अल्कोक्साइड और मोर से लेस के लिए सोडामाइड। और सोडामाइड जब यूज करेंगे तो लास्ट में अगर कुछ नहीं डाले, मीडियम को एसिडिफाई नहीं किए, तो C माइनस Na प्लस के फॉर्म में रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को लास्ट में तो लाएगा ही, बाद में एसिड बेस रिएक्शन करके बना रहेगा सोडियम अल्काइनाइड, करेक्ट। इसको हटाया जाए, हो गया। ओके, बट यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये राइट टाइम है थोड़ा अल्कीन का भी आइसोमराइजेशन पढ़ लेते हैं। हालांकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर ये लेस स्टेबल ना, अल्कीन में तो मोर से लेस में आने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं होता है, पहले ही बोल चुके, राइट। कैसे होगा, मीडियम एसिडिक है, जहाँ भी अल्कीन में तो पहले तो एम रूल ही फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट ना। दिस वन अकॉर्डिंग टू विच रूल, एम रूल। और पहले ही बोलते हैं कैटलिटिक अमाउंट, तो एज कैटलिस्ट इन किया, एज कैटलिस्ट आउट होना पड़ेगा। कार्बोकटाइन बनने के बाद अगर अल्कीन बनाना है तो जानबूझ के लेस स्टेबल बनाएंगे या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, करेक्ट। तो दिस इज द वे फ्रॉम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, बट इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। बट स्टूडेंट अल्कीन में बेसिक मीडियम में भी आइसोमराइजेशन होता है बाय टेकिंग सोडियम अल्कोक्साइड। क्या आप लोग मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक अल्काइन। इस डबल बॉन्ड को यहाँ लाना है, इस डबल बॉन्ड कहाँ लाना है, ट्राई कीजिए तो।
नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ अल्काइन। क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं? करेक्ट ना? CH3CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस और अल्कोहल से क्या ले लेगा? H प्लस, राइट? तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 D2 ऐसा ही तो कहाँ हो रहा था? अल्काइन में हो रहा था। अल्काइन में यही काम 2 बार करना पड़ रहा था, यहाँ पे 1 बार करना पड़ा, राइट? ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ से क्या समझे? अल्कीन कैन ऑल्सो आइसोमराइज इन बोथ मीडियम, एसिडिक एज वेल एज, बट आइसोमेशन कैसा होता है? ऑलवेज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, नेवर फ्रॉम मोर स्टेबल टू। एक लाइन कंक्लूजन, जल्दी से यहाँ तक लिखें। लिख दो, अल्कीन कैन ऑल्सो आइसोमराइज इन बोथ मीडियम, एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। अल्कीन कैन ऑल्सो आइसोमराइज इनटू बोथ मीडियम, एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। एक मिनट, बेसिक मीडियम इंटरमीडिएट किसके थ्रू? कार्बोनाइन के थ्रू। और एसिडिक मीडियम किसके थ्रू? कार्बोकैटायन के थ्रू, करेक्ट? बट आइसोमराइज इन केस ऑफ अल्कीन, आइसोमराइजेशन ऑलवेज फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल, नेवर फ्रॉम मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल। हो गया ना? ये भी तो अल्कीन है। डाइन यहां से यहां आना क्या है? आइसोमराइजेशन। इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली दिस वन। क्यों? यस, रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। रेजोनेंस क्या आप लोग मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ कीजिए। क्या होगा एवरीवन? देखिए यहाँ पे एम रूल का रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल इतना सिमेट्रिकल बना के दिया गया कि ऑल डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप, राइट? चलिए यहाँ पे अगर एस लेकर गए हैं तो यहाँ पे कार्बोकैटायन, उसके बाद देखिए ऐसे तो
अगर यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दिए, करेक्ट ना, तो ये बात मैं भी समझ रहा हूँ कि सर बनाना तो वही था, बन गया। पर नहीं लगता थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम लोग रॉन्ग हो गए? बोलिए भाई रुद्रांग सर, बोलिए कैसे? बताए थे ना कि जहाँ पे कार्बोनेट बंद है वहाँ पे अरेंजमेंट करना है, राइट। मतलब एक का स्टेप बचाने के लिए वो तो मैं भी बोल दूँगा, देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे तब भी प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क, बट किसी को पढ़ाना रहेगा कैलकुलेट में तब इसमें ऐसा ही कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लोग जानबूझ के अपने आप को क्यों मिसलीड करते रहे, राइट। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, हाँ या ना, क्यों सर? इस कार्बन पे अगर आएगा तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर कार्बोनियम आयन बना है और अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द रीअरेंजमेंट ऑफ हैबिट डालिए, राइट। अब यहाँ का बात तो सर बात तो एक ही था, ले देकर बात एक ही था, बनाना तो यहाँ पे ही है, राइट। यहाँ से तो आउट होगा नहीं, तो एसपी बन जाएगा। तो सर उस केस में तो वहाँ पे ही बना, बट थोड़ा नहीं लगा डिफरेंट रहा। एक वो हम लोग कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होते हुए चीज़ों को बनाना, राइट। H प्लस हो गया। इसको हटाया जाए, हटाया जाए। ऐसे आप लोग क्या सोचे थे, सही से बोलिएगा, शॉर्टकट सर ये रास्ता ले लिए थे, थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा लेना चाहिए था। इस कीटोन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल? लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। वजह सर वहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। सजेस्ट ए सुटेबल मैकेनिज्म। हो गया। एच प्लस को कहाँ भेजे हैं? एच प्लस को यहाँ तो कार्बोनेट तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनाएगा। एच प्लस को यहाँ भेजना चाहिए था। बोलिए क्यों, बोलिए क्यों? पाई, यस पाई क्लाउड, मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन है, डेल माइनस हुआ है ऑक्स, और यहाँ पे पाई क्लाउड, यहाँ पे 0 0 चार्ज नजर आ रहा है, राइट। बट यहाँ पे पाई क्लाउड क्या सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन है, हेड टू में पाई क्लाउड है। आप में से एनीवन जिनका इंट्यूशन था कि सीधर भी भेजना चाहिए? हाँ, कोई तो होंगे, नहीं था, कोई बात नहीं। कोई देखिए हिम्मत करके बोलना है, ऐसा नहीं कि हाँ सर मैंने सोचा था फिर क्या हो गया। किसी का केयर नहीं करना है भाई, कोई जानते हैं तो थोड़ा सा बोलना कीजिए। क्लास में आप ये सोच कर बैठिए मैं अकेले हूँ, अपने सफ़र पे आप अकेले हैं। डोंट केयर फॉर अदर कि हाँ बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अच्छा हो गया तो ठीक है, ख़राब हो गया तो सब लोग क्या बोलेगा। सब लोग क्या बोलेगा वो अलग बात है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरा तो सिलेक्शन हो गया। क्या कीजिएगा जब 400 बच्चों की भीड़ में आपको पूछना रहेगा?
और एक्चुअल में 250 के ग्रुप में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपका NIT और IIT में सिलेक्शन हो, तो पहले ईयर में ग्रुप डिवाइड होता है। कभी IIT गुवाहाटी घूमने जाइएगा तो देखिएगा गेट से एंट्री करते ही बड़ा बड़ा 4 मिलेगा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा ऐसे। उसका स्ट्रेंथ है एक क्लासरूम का 300 का, और 300 बच्चे एक साथ बैठेंगे फर्स्ट ईयर में। और उसमें आपको कुछ खुदा ना खास्ते पूछना हो गया, कैसे पूछिएगा? मैं भी नहीं पूछ पाता था, बट मेरे साथ एक बहुत बढ़िया फ्रेंड था बिहार का, मनीष कुमार सिंह। दोनों भाई IIT किया। एकदम 6 फीट प्लस उसका हाइट था, मतलब पूरे IIT में दूर से नजर आता था। उसका नाम ही था लंबू मनीष। बहुत प्यार से वो मतलब एक्सेप्ट भी करता था, और एकदम ऐसे टोपी लगाया रहता था, और ये भी नहीं केयर करता था, तो उसका इंग्लिश भी ठीक ठाक था। लेकिन पीछे बैठकर पीछे से ही जैसे जो बिहार का टोन होता है ना हिंदी वाला, वहीं से प्रोफेसर साहब से पूछ लिए, ठीक है मुझे डाउट है तो पूछ लिए। हम लोग नहीं पूछा सकते हैं, मैं शर्माते रह जाता था। तो ना पता नहीं क्या सही होगा क्या गलत होगा। फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में बहुत डर भी लगता है ना, कितना मेहनत करके IIT किए हैं, कुछ खुदा ना खासे होगा तो कहीं तो बाहर कर देगा। तो बाद में पता चला वहाँ से बाहर करना बहुत मुश्किल है। बहुत ड्रास्टिक काम कीजिएगा, कमाल का ड्रास्टिक पे ड्रास्टिक, तभी जाकर बाहर होइएगा, अदरवाइज बहुत सही जगह पे पहुँच जाते हैं लोग। तो वो होता है, तो एक उसका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता था कि आप कितना बातों को लेकर ठीक है। कम से कम उसी बात में उसको फर्स्ट ईयर में सब लोग जानना शुरू कर दिया, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी लोग क्या करते थे, इंग्लिश का सेंटेंस ही बनाते रहते थे, जैसे मेरे जैसे लोग जोड़ रहे हैं, कहीं पे इस की जगह पे आर हो जाएगा डर के, तो क्या होगा, वो उसके पीछे चक्कर में रहा नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वो सब बहुत सारा चीज़ें हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है धीरे धीरे। लेकिन लास्ट में आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं पे जाके आपको अपना साई कैरेक्टर को, नेचर को तोड़ना ही पड़ेगा, काम ही नहीं चलेगा। प्रेजेंटेशन होते रहता है, क्या कीजिएगा। तो धीरे धीरे करके वही तो उसका है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अकॉर्डिंग बना के निकालना है बच्चों को, राइट। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपको बोलना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा साई के नेचर से, नहीं तो दूसरा लोग यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो वहाँ तो आपको उसी टाइप से एकदम 4 साल के बाद तो सब लोग बेशर्म ही बन गया, मतलब साई कैरेक्टर ख़त्म। तो वो तो बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, कैसे कैसे आपको तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो पर्सनालिटी रहता है, लास्ट ईयर होता है तो इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी होता है। फिर वहाँ पे ये सब नहीं कि कौन क्या सोच रहा है, पहले कौन क्या कर रहा है, इतना सोचना नहीं होता है। नो वन केयर फॉर यू। ओके, यहाँ पे भेजना चाहिए था सबसे पहले, राइट। आंसर मिल गया ना, क्यों? OH प्लस। अब पहले ही बोला गया है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, मैंने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बता दिया, अब उसके अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ। और जैसे ही OH प्लस बनेगा तो पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन ट्रिमेंडस अमाउंट से बढ़ जाएगा, राइट। ये बनेगा एवरीवन। तो सर ये तो बनाना था नहीं, राइट। अब बताइए, 1 मिनट, इनॉल में और कीटो फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल? आपको बताया था कि ओनली 1 कीटो ग्रुप रहेगा, कितना? तो कीटो फॉर्म आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू इनॉल फॉर्म। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप में मैं दिखाता हूँ, टॉटोमेराइज होगा, टॉटोमेराइजेशन क्या होगा, ये यहाँ एक ही स्टेप में दिखाते रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे इसको 2 स्टेप में ब्रेक करके करना चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, बट मैं इसको एक स्टेप में, ये यहाँ तो एक कहाँ, यहाँ और एक कहाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, और यहाँ से क्या रिलीज होगा H प्लस, यहाँ का बैठ जाएगा और यहाँ पहुँच जाएंगे, समझ गए। तो दिस इज द करेक्ट स्टेप। मतलब यहाँ से आपको अगर आज के बाद ऐसे पूछता हूँ, अल्कीन है और C डबल बॉन्ड O, और अगर इस टाइप का कंजुगेशन लाना है, ऐसे ही प्रोसीड करना है, एक नया बात सीखे, ठीक है ना। बट यहाँ से यहाँ जाना इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन किसका, डबल बॉन्ड का ही पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड का पोजीशन तो चेंज किए नहीं है, अल्टीमेटली तो सेम पोजीशन पे है। तो आपने पोजीशन किसका चेंज किया, अल्कीन का, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो द आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन, करेक्ट।
तो चलिए, ये था पहला प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉपर्टी था अल्काइन का आइसोमराइजेशन। वहाँ पे थोड़ा हम लोग अल्कीन का भी देख लिए। अल्कीन का भी एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है, करेक्ट ना। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन कहीं पे पढ़े हैं अल्कीन में, एडिशन ऑफ व्हाट, HX। कैसा HX, मॉइस्ट या ड्राई? कैसे काम चलेगा भाई? जोड़ना है H और X को, बना देंगे H और OH, अल्कोहल। बनाने के लिए दी थे RX, बना के क्या बैठ गए, ROH। बताए तो थे कि क्या ड्रॉबैक है। तो जहाँ भी आज के बाद एडिशन ऑफ HX बोलेंगे तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं, ड्राई यूज करना है, मतलब वहाँ पे वाटर नहीं रखना है, करेक्ट ना। रिकॉल कीजिए, अल्कीन में हाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मैकेनिज्म था, मैं रिमाइंडर दे देता हूँ। बोले थे HX, उसमें सूटेबल कौन सा था, HF लेस एसिडिक, HI मोस्ट रिएक्टिव। बट हम लोग HI को अवॉइड करते हैं, राइट, क्योंकि उसका क्या था, इट इज ऑल्सो एट द सेम टाइम गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो RI को RH में कन्वर्ट कर देगा अगर आप लिमिटेड अमाउंट नहीं लिए। दैट्स वाई अल्कीन से RI बनाना है तो डायरेक्ट यूज ऑफ HI से जनरली अवॉइड करते हैं, बचते हैं। और उसके लिए एक अलग रास्ता लेते हैं जो कि बाद में पढ़ेंगे, थ्रू द फिल्किंस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो उसके लिए सुटेबल कौन हुआ था, HCl एंड HBr। ये रिवीजन हो गया। ये सब शॉर्ट नोट्स में रहेगा तो एकदम फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा काम। उसको तो उसमें लिखेंगे HX, सोचेंगे H प्लस X माइनस H प्लस N, पहले किसको भेजेंगे, H प्लस को। कौन जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। कौन सा रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल, राइट। बनेगा क्या, कार्बोकैटायन। देन डू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, डू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेबल कार्बोकैटायन वी गेट मेजर प्रोडक्ट, इज इट राइट। अब आते हैं, ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। अल्कीन पे H प्लस, जिस कार्बन पे जाके H प्लस जुड़ रहा है ऊपर से जुड़ेगा और नीचे से भी, तो अगर वो कायरल बनने वाला है तो R भी और S भी। कार्बोकैटायन पे कौन जाएगा, X माइनस, कैसे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये हो गया सीन और एंटी बोथ। इसके अलावा कुछ बचा, सही से बोलिए। और ड्राई भी यूज कर लिए, मॉइस्ट या ड्राई, कितना देर लगा, 2 मिनट। इतना शॉर्ट नोट्स में अगर लिख लिए तो सर आपको शॉर्ट नोट्स अगर बनाना रहता क्या करते भाई, मुझे बनाना रहता, मैं अपने आप को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल का सिलेक्शन करता, करेक्ट। इसमें सब कुछ आ जाएगा। और यूज क्या करता, HX, क्या लिख देता, ड्राई, ऐसे लिखता HX, राइट। शॉर्ट नोट्स में सब कुछ। और उसमें इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बाकी ईच R से बचिए, सिर्फ क्या लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कॉमा M रूल, हो गया। उसके बाद डू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल, करेक्ट। और उसके बाद मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू, एक लाइन में सब कुछ बोल दिए, करेक्ट। एक लाइन तो लिख ही सकते हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट रिवीजन है तो। ड्राई HX लेंगे और ये बात को लिखिए मत, नहीं तो फिर लिख दीजिए। अगर मॉइस्चर के साथ लेंगे तो RX के यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा। मतलब एक पैराग्राफ में इसका एग्जाम्पल से बच रहे हैं, बस एक ही एग्जाम्पल तो लेना है शॉर्ट नोट्स के लिए, सारा बात आ गया, राइट। उसको यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे H आएगा तो यहाँ पे बनेगा, इसको अरेंजमेंट भी दिखा देंगे। तो एक पैराग्राफ इसके लिए मैंने इस रिएक्शन के लिए दूंगा, और उसके बाद HI के बारे में लिख देंगे, वहाँ पे सारा बातें हो गया। और शॉर्ट नोट्स में बस एक सीक्वेंस मेंटेन कर लेके, हाँ ये रिएक्शन भी मैंने पढ़ा है। उसमें लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो मैं प्रैक्टिस करवाते रहता हूँ ना, उसको मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपके नोटबुक में है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं एवरीवन, यहाँ देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन, मॉइस्चर या ड्राई, ड्राई।
और यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड ब्रेक किए और कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए? यस, ये भी एक कौन से बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आए, एक से यहाँ एच, यहाँ एच एक्स, एक से यहाँ एच यहाँ। तो आपको नहीं था कि इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एडिशन, ये अलग और ये अलग, करेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर अल्काइन में अलाउ किया जाए तो कितना मोल एच एक्स का ऐड होगा, बिकॉज अल्काइन हैविंग 2 पाई बॉन्ड, देयरफॉर हाउ मेनी मैक्सिमम एडेंडम कैन बी एडेड? 2। लेकिन नहीं सर, मुझे यहाँ तक ही आकर रुकना है, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1 मोल एच एक्स, क्या मेंशन करेंगे? लेकिन अगर यहाँ पे 1:2, यहाँ पे अगर मेंशन कर दिया 2 एच एक्स, मतलब जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ कि इसका 1 मोल के आप कितना लिए हैं? 2। एक लाइन लिखिए नोट करके। Alkyne has 2 pi bond. Alkyne has 2 pi bond. Therefore, 2 molar equivalent of addendum can be added. Therefore, 2 molar equivalent of addendum can be added. Addendum ऐड होने वाले को क्या बोलते हैं? एडेंडम। कैन बी एडेड, मस्ट भी नहीं, कैन बी। कैन बी का मतलब कि 1 देंगे तो 1 ही ऐड होकर रहेगा, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन अगर अलाउ करेंगे तो कितना ऐड हो सकता है? 2। सेकेंड पॉइंट, इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन विच H+ इज इलेक्ट्रोफाइल और X- इज न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट ना? एक और पॉइंट, इट इज ऑल्सो द इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन विच H+ इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल एंड X- न्यूक्लियोफाइल, कॉमा। सिंस इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देयरफॉर वी फॉलो मार्कोवनिकॉफ रूल, M रूल। ये सब इसका इंपॉर्टेंट फीचर बोल रहा हूं, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, इन जनरल ओरिएंटेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन, इन जनरल ओरिएंटेशन ऑफ, ऐसे लिखिएगा, इन जनरल ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंड एडिशन, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट को काटिए, इन जनरल ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू फर्स्ट एडिशन, ऑलमोस्ट सिमिलर टू फर्स्ट एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ पे H जाएगा और जहाँ पे X जाएगा, जनरली ये देखा गया है, इसका मैकेनिज्म है, कॉन्फिडेंस ऐसा बैठ जाता है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कि सेकेंड टाइम पे भी वहाँ पे ही H और वहाँ पे ही क्या, इसलिए देखेंगे मैं X और X को सेम कार्बन पे और H और H को, जहाँ पे फर्स्ट टाइम H और जहाँ पे फर्स्ट टाइम H और X जाएगा, वहाँ पे ही सेकेंड टाइम का H और X जाता है इन जनरल। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ अल्काइन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।